डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद कर्म क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 की हिंदी क्षितिज से काव्यखंड का तीसरा पाठ रसखान के सवैया का अध्ययन करेंगे। सवैया जैसा कि एक वर्णिक छंद होता है जिसमें 22 वर्ण से लेकर के 26 वर्ण तक होते हैं। जब हम छंद पढ़ते हैं तो उसमें चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा, कुंडलियाँ आदि पढ़ते हैं। इसी प्रकार से सवैया भी एक छंद का प्रकार है। तो रसखान के सवैये शुरू करने से पहले हम रसखान जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्त ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। रसखान जी के जीवन परिचय के बाद अब हम उनके सवैये का अध्ययन करते हैं। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ के प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग झलकता है। इस सवैये के माध्यम से रसखान जी की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति झलकती हुई दिखाई देती है। वे कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन हैं कि उनकी इच्छा है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊं तो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच ही रहूं। रसखान जी कहते हैं, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्यानंद की गायों के बीच चरूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। रसखान जी की इच्छा बस इतनी है कि विधाता ईश्वर यदि उन्हें पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छतरी की भांति उठा लिया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। आगे वे कहते हैं, जो खग हों तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर स्थित वही कदम्ब वृक्ष हो जिसके नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। तात्पर्य यह है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार पुनः समझ लें, मानुष हो तो मतलब मनुष्य हो तो। कवि रसखान कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है कि उनकी इच्छा है कि यदि वे मनुष्य रूप में पुनः जन्म पाएं तो ब्रज और गोकुल के गांवों के बीच में ही रहें। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्यानंद की गायों के बीच चरूं। रसखान जी की इच्छा यह भी है कि यदि विधाता ईश्वर उन्हें पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छतरी की भांति उठा लिया था। रसखान जी की कामना यह भी है कि मैं यदि पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर स्थित वही कदम्ब का वृक्ष हो, इसके नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण बंसी बजाते थे।
तात्पर्य यह है कि रसखान जी प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। काव्यगत सौंदर्य देख लें। बसों ब्रज गोकुल गाम, नित नंद की धीनु मझारन, कालिंदी कुल कदम्ब की में अनुप्रास अलंकार है। रसखान जी की भाषा सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा है। भाषा में माधुर्य गुण है, मधुरता है। यहाँ कवि का कृष्ण तथा उनके संबंधित तत्वों के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। अगला है, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारों, आठों सिद्ध नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारों, रसखानी कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि के ये कल धौत के धाम, करीले के कुंजन ऊपर वारों। इस सवैये में रसखान का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक है कि वह संसार के समस्त सुखों और अमूल्य सिद्धियों को भी उस प्रेम पर न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं। रसखान जी का कहना है कि श्री कृष्ण की लकुटी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज्य भी न्यौछावर कर दूं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डार, कि जिस लाठी और कंबल को लेकर के श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, यदि वह मुझे मिल जाए तो इसके बदले में मैं तीनों लोगों के सुख त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्ध नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारों, यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो मैं गायों को चराने के बदले में आठों सिद्धियों और नौ निधियों को भी भूल जाऊंगा। आगे भी कहते हैं, रसखान कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि के ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटि का मतलब था करोड़ों और कलधौत मतलब स्वर्ण के महल। रसखान जी कहते हैं कि मैं इन आँखों से ब्रज भूमि पर स्थित बागों, वनों एवं तालाबों को देखते हुए रहना चाहता हूँ। मैं इन ब्रज भूमि के करेल के कुंजों, छोटी छोटी झाड़ियों, लताओं में अपना जीवन बिताने के लिए करोड़ों सोने के महल को भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। कोटि के ये कल धौत के धाम, करेली के कुंजन ऊपर वारों। रसखान जी कहते हैं कि मैं इन छोटी छोटी झाड़ियों, करेल के कुंजों, लताओं में अपना जीवन बिताने के लिए करोड़ों सोने के महल, कलधौत के धाम न्यौछावर करने को तैयार हूँ। काव्यगत सौंदर्य देख लें। यहाँ रसखान जी ने कृष्ण के प्रत्येक वस्तु के प्रति अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। नवनिधि ब्रज के बन बाग, करेली के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है। अगला है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज के माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन, संग फिरोंगी, भावतो वो ही मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। इस सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जिस तरह श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंख लगाते हैं और गले में गुंजों की माला पहनते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने सिर पर मयूर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंजों की माला पहनूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहनूंगी। जिस तरह से श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख, मोर का मुकुट लगाते थे और गले में गुंजों की माला पहनते थे, मैं भी उन्हीं की तरह सिर पर मोर पंख और गुंजों की माला पहनूंगी, गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन, संग फिरोंगी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि जिस तरह से श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण कर गायों के पीछे पीछे लाठी लेकर के गायों को चराते थे, ठीक उसी तरह से मैं भी पीले वस्त्र धारण कर गायों को चराऊंगी और वन वन फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। आगे गोपी कहती है कि मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है तुम्हारे कहने पर वह सब कुछ करूंगी, परंतु हे सखी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरूंगी। कि हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली बांसुरी को अपने होठों पर कभी ना रखूंगी, क्योंकि मुरली हर वक्त कृष्ण के होठों से चिपकी रहती है।
गोपियाँ मुरली को अपनी सौतन मानती थीं और वे उसे अपने होठों पर नहीं रखना चाहती हैं। काव्यगत सौंदर्य देख लें। लय लकुटी गोधन ग्वारिन सब स्वांग में अनुप्रास अलंकार है। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अधरान धरी अधरान धरोंगी में यहाँ अधरान में यमक अलंकार है। पहले का अर्थ है होठों पर रखी हुई, दूसरे का अर्थ है होठों पर नहीं। भाषा ललित और माधुर्य गुण संपन्न है। अगला है कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनि काली कहू कितनो समुझे हैं। माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जय है न जय है न जय है। इन पंक्तियों में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण इतनी मनमोहक मुरली बांसुरी बजाते थे कि उसकी धुन पर सभी लोग, ग्वाल वाले, यहाँ तक कि गायें भी नृत्य करने लगती थीं। श्री कृष्ण की मुरली की धुन तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डालूंगी। कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजई हैं, कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी ताकि उसे ना सुन सकूं। मोहन तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। आगे वह कहती है श्री कृष्ण भले ही ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन गाते हैं तो गाते रहें, उससे बेअसर रहूंगी। गोधन का अर्थ होता है ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत। तो श्री कृष्ण भले ही गोधन गीत गाते रहें, गोपी पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो आगे कहती हैं टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनों समझे हैं, कि मैं ब्रज के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए, परंतु श्री कृष्ण की मुस्कान पर मैं अपने को वश में नहीं रख सकूंगी, अर्थात उनके रूप सौंदर्य और मोहक मुस्कान के वश में हो जाऊंगी। एक बार फिर से एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी ताकि उसे ना सुन सकूं। श्री कृष्ण भले ही ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ करके गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूँगी, उसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं ब्रज के लोगों को चिल्ला करके टेर दे करके कहना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी क्यों न समझाए, पर श्री कृष्ण की मुस्कान पर मैं अपने को वश में नहीं रख सकूंगी, अर्थात उनके रूप सौंदर्य और मोहन मुस्कान के वश में ही हो जाऊंगी। आशा करते हैं कि रसखान के सवैया आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।